आज के डिजिटल युग में हम हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज देखते हैं। चाहे वो स्मार्टफोन की फेस अनलॉक हो, ऑनलाइन शॉपिंग के रिकमेंडेशन हो या सेल्फ ड्राइविंग कार। पर क्या आपने कभी सोचा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या ये इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंस बन सकती है? तो हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसके हिस्ट्री से लेकर टास्क, वर्किंग एडवांटेज और फ्यूचर तक सब देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज आप एआई का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझ जाओगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एआई के बारे में। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेजर फील्ड्स ऑफ एआई, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर में इसकी क्या आवश्यकता है और क्या उपयोगिता बढ़ती रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की शक्ति दी जाती है। सिंपल वर्ड में एआई वो सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस को कॉपी करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, डाटा समझना और एक्सपीरियंस से सीखना। अब हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले 1950 सेंचुरी में शुरुआत हुई थी। एलन ट्यूरिंग ने एलन ट्यूरिंग ने कैन मशीन थिंक का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इसके बाद 1956 में टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई, जिसका डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जोहन एम सी क्रैथी ने सबसे पहले एआई शब्द का यूज किया था। अब हम आते हैं 1980 से लेकर 2000 सेंचुरी तक। एआई में एक्सपर्ट सिस्टम्स और मशीन लर्निंग के राइज हुआ। आज के टाइम एआई हर फील्ड में यूज हो रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट तक। तो हम हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू से एंड तक, आज के टाइम तक हम बता चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। अब इसके टाइप से पहले नैरो एआई, वीक एआई एक नॉर्मल तरह का एआई है। वीक एआई, ये एआई सिर्फ एक पार्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं आपको, जैसे एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सिर्फ लिमिटेड कमांड्स फॉलो करती हैं। अब उसके बाद आती है जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, ये थोड़ी वीक एआई से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है। ये एआई ह्यूमन ब्रेन के बराबर इंटेलिजेंस रखती है, मतलब ये हर काम कर सकती है जो इंसान करता है। अब इसके बाद आता है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर एआई। सुपर एआई क्या करता है, ये ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट होती है, इतना ज्यादा होता है कि ये अपने आप डिसीजन ले सकती है और इमोशन भी समझ सकती है। अभी ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं आया है, शायद फ्यूचर में आ सकता है। वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मैन्युअली डाटा और एल्गोरिदम पर काम करता है। पहला है डाटा कलेक्शन, मशीन को बहुत सारा डाटा दिया जाता है। दूसरा है ट्रेनिंग, एल्गोरिदम डाटा से पैटर्न सीखता है। और फिर लास्ट में डिसीजन मेकिंग, जब मशीन नए डाटा पर बेस्ड सही आउटपुट देती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, एआई आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करती है। अब हम इसकी मेजर फील्ड ऑफ एआई की इम्पोर्टेंट एरिया देखते हैं। तो पहला है मशीन लर्निंग, एआई का वो ब्रांच जिसमें मशीन एक्सपीरियंस से सीख कर इम्प्रूव करती है। दूसरा है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है, नेचुरल नेटवर्क के थ्रू काम करता है जैसे ह्यूमन ब्रेन। अब तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और रिस्पॉन्स करने लायक बनाता है। एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट। और चौथा है कंप्यूटर विजन, इमेजेस और वीडियो को समझने की कैपेबिलिटी देता है। एग्जाम्पल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। लास्ट है रोबोटिक, एआई की हेल्प से रोबोट्स को इंटेलिजेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार देखी होगी, तो वो रोबोटिक से बनाई जाती है। अब हम इसको उपयोग समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ केयर,
डिसीजन डिटेक्शन और ट्रीटमेंट सजेशन, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अभी एजुकेशन पे भी स्मार्ट ट्यूटर्स और पर्सनलाइजेशन लर्निंग के लिए भी बेस्ट है। अब इसका फाइनेंस, अब फाइनेंस के लिए भी फ्रॉड डिटेक्शन और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए, अब ना ट्रांसपोर्ट के लिए भी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, और एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशन, म्यूजिक जनरेशन, गेम्स बोर्ड्स। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में देखते हैं क्रॉप मॉनिटरिंग और वेदर प्रेडिक्शन के लिए, मतलब मौसम मौसम के बारे में जानकारी पहले से दे देता है। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एआई, ये फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और यह पूरे दिन 24/7 काम कर सकती है। मतलब पूरे दिन और रात काम कर सकती है। ह्यूमन एरर कम कर सकती है, ह्यूमन की गलतियों को बता सकती है। ये रिपीटिव टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करती है, मतलब काफी सारे टास्क को बहुत तेज तरीके से करती है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एआई, ह्यूमन जॉब्स कम हो सकती हैं। ह्यूमन ह्यूमन जॉब मतलब रिप्लेस हो सकती हैं, या फिर एआई से थोड़ा बहुत खतरा होता है। अब मशीन इमोशन नहीं समझ सकती, मतलब इसका मतलब है मशीन अपनी इमोशन नहीं समझ सकती। हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। तो अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो गए। अब हम इसे समझेंगे फ्यूचर में इसकी क्या क्या इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एआई का फ्यूचर ब्राइट और रिवॉल्यूशन दोनों है। आने वाले टाइम में एआई हर फील्ड में इंटीग्रेट हो जाएगी, एजुकेशन से लेकर डिफेंस तक। लेकिन एथिकल यूजर जरूरी है, ताकि एआई ह्यूमन की कंट्रोल में रहे, ना कि मशीन में। सबसे ज्यादा जो भविष्य में ये एआई काम होगा तो वो होगा एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड मार्केटिंग मार्केटिंग और ऐसी एंटरटेनमेंट, ये सब वगैरह, साइबर सिक्योरिटी। अब हम इसी को एआई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है, जो हमारे जीवन के हर हिस्सों को बदल रही है। ये हमारे काम को आसान बना रही है और टाइम और रिसोर्सेज दोनों की बचत कर रही है। लेकिन लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे जॉब रिडक्शन और डाटा सिक्योरिटी के इशू। अगर इसे अगर इसका यूज रिस्पॉन्सिबली किया जाए तो हमारा फ्यूचर और भी स्मार्ट, बेटर और एडवांस बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे आज को बदल रही है और कल को डिफाइन करेगी। एआई ने इंसानों को काम आसान बनाया है, पर याद रखिए, मशीन कितनी भी इंटेलिजेंट हो, उसे चलाता इंसान ही है। आ, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है फ्यूचर में एआई इंसानों से ज़्यादा पावरफुल बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे द नॉलेज पॉइंट चैनल पर।